अच्छा हाँ, मैं तुझ बताए, हमने पूछी भाई तू इतना लुच्चा कैसे हो? तू बिना पढ़ो लिखो ब्रज में जब तक रहो, अंगूठा टेक, स्कूल को नाम नहीं, पामनम पनैया नहीं, ऊपर छत्ती नहीं, देह पे कपड़ा नहीं, महानंगा और ग्वारिया ठेठ, यो कारी कामर दौड़ी दोमर गई नहीं पीछे बजे डोले दिन भर। कबू के माटन ने फोड़ा, कबू के माखन ने खाया, कबू के बंदर ने खवा दे हैं, और कबू के कछु कर जाए, कबू के ये तेरे ऐब है। और तेरी डिग्री है योगेश्वरेश्वर। बोले हाँ, जब ही तुम राजा बाबू में। कितनी बात प्यारे की मार की है। ब्रज में जब तक ठाकुर रहे हो, उपदेश नहीं किया, आचरण से उपदेश दे दिया। यदि प्रेम भूमि ब्रज में प्रेम प्राप्ति करने की इच्छा हो तो सर्वज्ञ होकर के भी, भले कितने विद्वान हो, पढ़े लिखे सही, कोई डिग्री सही, कोई अधिकारी सही, कोई नेता सही, अनभिज्ञ बन के रहना। बिल्कुल मानो जैसे तुम पढ़े ही नहीं, अननोन बन के रहना, कोई जानकारी नहीं। तो इस भूमि के कण कण से प्रेम पा जाओगे। और कितने भी बच्चे हो, कितनी भी संपत्ति तुम्हारे पास हो, 56 करोड़ संतान पैदा करके भी, द्वारकाधीश होने के बाद भी, और त्रिलोकपति होने के बाद भी, मेरे जैसा जीवन, सहज जीवन जी लेना। इतनी बड़ी डिग्रियां, इतनी बड़ी संपत्ति, सबके जो भार बोझ ऊपर लदे हैं, उतार के फेंक देना गड्ढे में। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, और कहीं मेरा नहीं। क्या गजब की बात है, तुम्हारो बालक कोई बीमार हो, भजे डोले डॉक्टर पे, और कदाचित काऊ को राम जी को प्यारो है जाए तो रोज रोज जो के धरती में गड्ढा कर दे। हाय 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 हाय। और वाकई देखो वो कहा सिखा रहा हो, देखो भाई, देवताएं भगवान के पास, प्रभु महाभारत के बाद की बात है, प्रभु हमने बड़ी आपकी स्तुति आरती करी कि धरती को बाहर हरण करो। आप आए और आपने महाभारत कराया कि जितने असुर राजाओं के रूप में थे, सबका सत्यानाश सत्यानाश अठानाश और दशानाश उड़ा दिया। बीज वंश खत्म, अब धरती को बोझ हल्का है वो। अब आप अपने धाम को जाओ। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, कुबेर जी, सारे जितने देवता थे, सभी देवगुरु बृहस्पति आदि सब इकट्ठे हो गए। प्रभु अब अपने धाम को जा सकते हो। भगवान मुस्कुराए, देवताओं अभी ना जा रहे हो। कन्हैया 125 वर्ष रहे, 11 वर्ष 56 दिन, कोई कोई विद्वान कहते हैं 58 दिन, कोई कोई कहते हैं 52 दिन, और मैं कहूं लगभग 60 दिन ही मान लो। 60 दिन यानी 2 महीना, 11 वर्ष 2 महीना, लगभग 11.25 साल तक को कन्हैया ब्रज में रहे। भगवान कंस बध कर मथुरा भाज गए। 12 वर्ष की उम्र जब तक भई, तब तक मामा लुढ़का दियो और नाना दोबारा राजगद्दी बैठा दियो और राजकाज व्यवस्था संभारी सारी पूरी पारी। मैया देव की और वसुदेव जी जेल में थे, निकाल नुकुर के बाहर करे। उन्होंने लाला को जनेऊ संस्कार करवा दिया। जनेऊ संस्कार को ये केवल मात्र ब्राह्मण के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है, उसमें कोई जाति का प्रावधान नहीं है। हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें से यज्ञोपवीत संस्कार एक संस्कार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक जाति के व्यक्ति को, बच्चे को अपनी छोटी सी आयु में करा देना चाहिए। उससे बच्चा जो है माता गायत्री की उपासना करे, बुद्धि विवेक उसके स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने स्वरूप को समझे, ब्रह्मचर्य को समझे, अपने सदाचार को समझे। जाति का कोई लेन देन नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का जनेऊ संस्कार तो होता है, लेकिन निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो जनेऊ संस्कार बच्चों का नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? कराना चाहिए, अवश्य। ये 16 संस्कार हैं, गर्भ संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। आगे कथा में गिनती गिनाई जाएगी, सबके होने चाहिए। त्रिकाल संध्या, संसार के कामकाज करते हुए सुबह दोपहर शाम तीनों समय त्रिकाल संध्या जिसके पास मनुष्य शरीर है उसको करनी चाहिए। अब नहीं करते। क्या क्या दुनिया भर के लफंडरपने लगा रखे समाज में।
कि नहीं ये अमुक काम तो ब्राह्मण के ही है, अमुक काम तो क्षत्रिय के ही साहब, नंबरदार साहब के ही साहब। क्यों है साहब? शास्त्रों को उठा के देखो, कहीं जाति का नाम दिया हो तो बताए। वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है तो समाज में जैसे 4 पहिए लगते हैं ना गाड़ी में, और गाड़ी दौड़ती है, एक पंचर हो जाए तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 पहिए हैं समाज को संचालित करने के लिए। एक भी यदि फेल होता है गाड़ी वहीं रुक जाएगी। गीता जी के 18वें अध्याय में 42, 43, 44 और 45 4 श्लोक पढ़ लेना। पहले ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण के सहज स्वाभाविक कर्म क्या है 42 में। 43 में क्षत्रिय के कर्म क्या है, स्वाभाविक कर्म, आरोपित नहीं, सहज कर्म। और 44 में ऊपर की लाइन में वैश्विक कर्म, खेती, वाणिज्य, कृषि, गौरक्षा, गौपालन, ये वैश्विक कर्म है। और शूद्र के कर्म चौथे कड़ी में सेवा। और 45वें श्लोक में भगवान लिख रहे हैं स्वे स्वे कर्मणि अविरता। मैंने जो कर्म निर्दिष्ट करती है अपने अपने कर्म में रुचि पूर्वक अविरता, रतवाने लगो, अभिमान अभीष्ट, परमात्मा का दिया हुआ। अभीष्ट कौन है दुनिया में? भगवान। सबका प्राप्तव्य, मानव शरीर का प्राप्तव्य क्या है? भगवान। ये मानव शरीर किस लिए मिला है? भगवान से मिलने के लिए। खाली भैंस चरावे गुनाह है? चुनाव लड़ने गुनाह है? भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है और प्रत्येक मानव को मिला है। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरता है, भगवान का दिया हुआ है, ऐसा मान के भगवान ने ड्यूटी लगाई है, ऐसा मान के अपने अपने कर्मों में लगा। और अपने अपने कर्मों का पालन ठीक ठीक करोगे तो उसका फल क्या होगा? आगे भगवान लिख रहे हैं संसिद्धि लभते नर, संसिद्धि लभते नर। संपूर्ण सिद्धियां घर बैठे ही प्राप्त हो जाएंगी। बाहर जाने की जरूरत नहीं, वन में जाने की जरूरत नहीं, घर त्यागने की जरूरत नहीं, साधु वेश लेने की जरूरत नहीं। संसिद्धि लभते नर, सब कुछ वही प्राप्त होगा। ये जो बनाई है 4 सीढ़ी हैं, 4 पहिए हैं समाज के। एक दूसरे के कर्म को एक दूसरा पकड़ेगा तो दूसरा उसके को पकड़ लेगा, बस हो गया गड़बड़ घोटाला। अब जब कर्म बदल गए तब फिर तुम कहो कि हम पंडित जी हैं, कि चौधरी साहब हैं, कि लाला जी हैं। भूल जाओ, कर्म से ही जाति है। जिसका तुम कर्म कर रहे हो तुम उसी जाति के हो गए। लोग कहते हैं चमार। चमार क्या था? चर्मकार, चमड़े का जो काम करता है वो चर्मकार। काठ का जो काम करता है तुम कहते हो खाती, वो क्या है? बोले काष्ठकार, लकड़ी का काम करने वाला। व्यापारियों के व्यापार के हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। उनकी परंपरा, उनके बच्चे उसी कार्य को करते चले जा रहे हैं। स्वर्णकार, जिसे सुनार कहते हैं। जाति गोत उठा के देखो, सबकी जाति मूल बीज में कश्यप जी बैठे हैं, अलग से कोई नहीं। ब्रह्मा जी के मरीचि, अत्रि, अंगरा, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ, पुलस्त, पुलह, नारद। नारद जी विरक्त और नौग्रस्त। फिर कर्दम जी उनकी छाया से पैदा हुए। आगे अभी प्रसंग आएगा। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सब, उन्हीं से मनुष्यों की उत्पत्ति है। और ऋषियों ने ये परंपरा चालू की, वर्ण व्यवस्था की, कार्य विशेष से। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रह का पात्र है कि ही ने तो उसको बाहर कर दिया जाए समाज से, कि छुआछूत कर दी जाए। महतारी केवल अपने बच्चे का मल साफ करती है और बड़ा हो जाए तो भी उसमें नाक सिकोड़ती है। लेकिन जिसको तुम भंगी कहते हो उसको पता है क्या नाम है? महत्तर। महत कहते हैं संत को, महत कहते हैं संत को। और महत्तर वृक्ष और वृक्ष तर, संत से थोड़ा सा कम।
महत्तर, महत्तम यानी ऊपर, उत्तर माने नीचे, महत्तर शब्द नाम है उसका। सारे समाज के मन को साफ करता रहता रात दिन। उनकी माताएं, बहन, बेटियां, वो सब रात दिन समाज का कितने आदरणीय, कितने वंदनीय हो सकते हैं वो। तुम्हारी माँ जब तुम्हारा मल साफ करके तुम उसको आदर से सम्मानित करते हो कि माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो करोड़ों माँ इकट्ठी हो जाए उसके बराबर समाज की सेवा तुम्हारी या मेरी काऊ की माँ सही बा काम ना कर सके, जाए मेहतर कर रहे हैं, दूसरे के मले साफ ना कर सके। तो ये समाज में जो जातियां हैं, ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण भेद नहीं है। वर्ण भेद हुआ, वर्ण भेद से जाति, जातिवाद और विवाद और बर्बाद। ये व्यवस्था है। यज्ञोपी संस्कार एक संस्कार है। तो ठाकुर जी 12 साल के जब भय कंस के वध करने के बाद मथुरा में जनेऊ संस्कार हुए, 12 साल के पूरे भय, तब माता पिता वसुदेव देवकी ने कही लाला अब थोड़ा सा पढ़ ले, एडमिशन करा दियो। कहाँ? उज्जैन, संदीपन गुरु के यहाँ। कन्हैया के 8 सखाई मधुमंगल, उसके मामा थे ये संदीपन गुरु। 3 साल वहां रहे ठाकुर जी, 12 3 15 लौट के आए। कंस बधु तो कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, जरासंध की बेटी थी। जरासंध ने चढ़ाई कर दी, 17 बार जरासंध को छोड़ा। जो सेना बटोर के लाम तो ठाकुर बैठे बैठे वहीं साफ करते रहते हैं। मैं कहा ससुर ने ढोड़े में जाऊंगा, ले आ बटोर बटोर के इकट्ठे करके बराबर की बोरी में। ठाकुर जी वहीं उन्हें धूम तो रहे, बैठो 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 लिया। 18वीं बार वह पतो चली कर ये भगवान है यार, ब्रह्मण्य देव है, साधु ब्राह्मणों का बहुत रक्षक है, गौ का रक्षक है। अपनी जीत का सब साधु ब्राह्मण दक्षिणा के लोग थे, मर गए सारे। वे बैठा दिए, यदि मेरी जीत के लिए तुम अनुष्ठान करो चलो, और यदि मैं हार गया ना 18वीं बार तो शास्त्रों को जला दूंगा और तुम्हारा वध कर दूंगा। तब भगवान ने देखी कि मेरे संत ब्राह्मण ही मारे जाएंगे, शास्त्र जला देगो, चल कोई बात ना, हार स्वीकार ले यार। विश्वकर्मा को आदेश दिया और द्वारका में समुद्र में जाके द्वारकापुरी बसवा दी। रात ही रात मथुरा की जनता वहां पहुंचा दी। 10 साल युद्ध बजो तो 15 10 25 साल। उसके बाद द्वारका में रहे, द्वारका से आए, महाभारत कराया। 100 वर्ष बाद व्रत छोड़ के जाने के बाद भगवान जो है कुरुक्षेत्र में आए। वहां सब ब्रजवासी बुलाए, सबका स्वागत सम्मान अनुष्ठान किया था, एक यज्ञ किया था वसुदेव जी ने। वहां मिलन हुआ। जब दोबारा वहां से ब्रज को आने की बात कही भगवान ने तो बहुत वहीं विरह में शरीर त्याग गया। और द्वारका में जाके जब भगवान बैठे थे तब देवी देवता सब इकट्ठे होकर गए, प्रभु अब आप मंगल है, महाभारत सब समाज सब भारत है। भगवान ने कहा कही, भगवान ने ये बात कही, मैं आसक्ति पर बात ले जा रहा हूं। तुम्हारी हमारी सबकी एक ही बात है, बच्चा जब कोई हमारा बड़ा बूढ़ा परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है तो रोते रोते पागल हो जाते हैं। रोना कब पड़ता है? जब हमारी मोह ममता आसक्ति झकझोर दी जाती है। और वो कह रहा है इतने मेरे और काउ सारे में मेरी आसक्ति मोह ममता नहीं, मेरी तरह रह के तो देखो। तब मेरा नाम योगेश्वरेश्वर पढ़ो तो देवतंत्र का बोले भगवान पतो है, बोले तुम जाओ। ये जो द्वारका भरी पड़ी है ना, मेरे लहड़े थे, इनमें एक एक सुरवीर ऐसा है कि तुम सब देवताओं को भारी है। ये धरती को भार है, जितने मैंने मारे उनसे ज्यादा जहां भरे पड़े, जी मेरे जीवन नहीं देंगे कब। तो लीला करके ठाकुर जी ने आपसे लड़ा लड़ा के मार दी और बैठे बैठे देखते रहे। जो अपने वंश को विध्वंस करा दे ऐसा बाप दादो कौन? ये उपदेश दिया उसने कि मोह ममता आसक्ति रहित होने के नाम का नाम है योगेश्वरेश्वर। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कहा जाता है, योगी राज कहा जाता है। न पत्नी में आसक्ति,
न संतान में आसक्ति, न नाती पोते वेतन और पंतीन में आसक्ति, न राजकोष उसमें आसक्ति, कहीं आसक्ति नहीं। तो भगवान ने उपदेश दिया कि इच्छा रहे और आसक्ति मोह ममता रहते होकर जीवन जियो तो घर में बैठे बैठे तुम जीवन मुक्त हो गए। यही बात सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाई। आगे कथा में वर्णन करते चले गए। अब राजा ने प्रश्न किया, महाराज सृष्टि के विषय में मुझे बताइए, ये सृष्टि कब से क्या कैसे रची। तो सृष्टि के विषय में बताते हैं कि भगवान जब जल ही जल था, प्रलय था, तो भगवान नारायण की नाभि से, नाभि जानते टूणी, नाभि से कमल निकला। सबसे पहले सृष्टि कैसे रची, ध्यान रखना। ब्रह्मवैवर्त पुराण में और दूसरे तरीके से भी है, भागवत जी में कुछ थोड़ा सा भिन्नता है। हर पुराण में सृष्टि का विस्तार वर्णन अलग अलग है, ठीक है। किसी को भी कह लिया जाए बात एक ही है। जब जल ही जल था, सृष्टि में कुछ नहीं था, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक प्रकाश में अंड था, अंडा। जैसे छेना को मिठाई खावे ना तो लंबो है गोल सो धरो पर, ऐसे ही जलता हुआ प्रकाश में एक अंड था, अंडा। उस अंडे की लंबाई चौड़ाई पता है, कल्पना नहीं कर पाओगे। सबसे ऊपर उसमें, उस अंडे में जो प्रकाश युक्त था, एक ज्योति जल रही थी। उस ज्योति के पुंज में, उस लो में, उसकी में एक नीलवर्ण पीत कौशे वस्त्रधारी, पीतांबरधारी, श्याम वर्ण एक पुरुष निरंतर विद्यमान रहता है। उसे हम कहते हैं परमात्मा। और वो कौन है? नंद को छोरा कन्हैया। वो उस अंडे में, प्रकाश में, अंड में वहां विराजमान है, ठीक है। एको हम बहुत श्याम। जब एक से बहुत होने की उसकी इच्छा हुई, चलो कुछ खेल खेल लेते हैं। खेलने की इच्छा जब होती है तो एक से बहुत होता है वो। तब फिर क्या करता है? अपने मन से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों को पैदा करता है और तीनों को स्वीकार करके फिर अपना एक विग्रह धारण करता है। फिर अपने नाभि से, हृदय से, अपने कंधों से, अपनी भ्रुकुटियों से, अपनी नासिका से, अपने रोमकूपों से, बाल बाल से, टखनों से, चरणों से, ठीक है ना, जंघाओं से, एक एक अंग से असंख्यों सृष्टि पैदा करते हैं। तो उनसे नीचे भगवान से, उस अंडे में, वो है गौलोक धाम, जहां भगवान विराजमान होते हैं। आगे बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं आएंगी। सब भागवत पूरी तो नहीं कह सकता मैं, समय नहीं है। 8 दिन का समय दिया है भैया ने कि बाबा समय को अभाव है। भैया ठीक है, हम कहूँ कूद कूद बंद रही तरह छलांग मारेंगे और कहा करें। पहली बार कथा है मेरी जो 8 दिन में रही है, 11 या 15 दिन हो मेरा समय ना हो। हाँ, जीवन की जब तक कोई प्रसंग लेके बैठ जाऊं और पूरा नहीं हो तब तक मुझे स्वाद ना आवे। और जब मुझे स्वाद ना आ रहा तो सुने वाले स्वाद कहाँ से आवे हो। मैंने मिठाई बनाई और मुझे स्वाद ना आ रहा तो खाए वाले कहाँ से स्वाद आवे। वो छोरा मुड़ा ला बोले हम मुँह पे रसगुल्ला तो धरे मामा कि तू कहाँ में तेरी राधिका, कि तू कहाँ में तेरी राधिका। आओ मुरली सोना दो नंदलाल, है तेरी राधिका। अरे तू कहाँ में तेरी राधिका, तू कहाँ में तेरी राधिका। आओ मुरली सोना नंदलाल, है तेरी राधिका। आओ मुरली सुनाओ नंदलाल, मैं है तेरी राधिका। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आओ सृष्टि के वर्णन की कथा सुने। तो उस गौलोक धाम का क्षेत्रफल कितना है? भागवत जी के अनुसार 100 करोड़ योजन। अंडा कितना बड़ा होगा? जामे इस 100 करोड़ योजन को ऊपर एक बल्ब से लटका,
और 100 करोड़ योजन की, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 तिया 12 किलोमीटर, एक योजन में 12 किलोमीटर, और 100 करोड़ में 1200 करोड़ किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई को क्षेत्रफल है। वह गौलोक जहाँ में वो श्याम सुंदर विराज है, और उससे 50 करोड़ योजन नीचे उसी अंडे में सीधे हाथ पे वैकुंठ लोक, और बाएं हाथ पे शिवलोक। 50 करोड़ योजन, 600 करोड़ किलोमीटर वहां से नीचे, और इन दोनों लोकों का भी क्षेत्रफल उतना ही है जितना उससे नीचे ही है। उसमें पंचमुखी शिव जी निवास करते हैं, उस शिवलोक में। इसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं। वो भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव उस श्याम सुंदर के वक्षस्थल से हुआ है। अब भगवान के उदर से, पेट से, फिर उन्होंने अपने ही रूप रंग का, ये विष्णु जी पैदा किए, एक और स्वरूप पैदा किया, प्रकट किया, उसे भगवान नारायण कहते हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। 7 समुद्र हैं, एक गन्ने के रस का, एक मुनक्का के रस का, एक दूध का, एक मट्ठे का, एक घी का, एक शराब का, और एक अमृत का। तो दूध वाला जो समुद्र है उसे कहते हैं क्षीर सागर। और मंथन भी जब हुआ था अमृत निकालने के लिए तो इसी सागर का हुआ था। उसी में शेष भगवान की सैया पे भगवान नारायण शयन करते हैं। समझ में आ रही है ना? ओले ओले बोल रहा हूं, है ना? हाँ, मैं हूं पढ़ रहा हूं, अपना पाठ याद कर रहा हूं और जोर से बोल रहा हूं तो तुम्हारी समझ में आ रही होगी। भाइयों समझ में आ रही है ना? अरे बता दे मेरी जिठानी, समझ में आ रही है ना? तो चश्मा लगाए कि मैं डर पावे, मुंह पर होता है चश्मा, मैं ध्यान लगा लूँ। देख नींद आ रही है हमें, लाला मैया गोदी में सहले। ये तो बालक सी छोटी छोटी सी का है, ये उम्र बचपन की है ना। कईयो जब चले ओ जवानी पे गए, ओ जागो लाट साहब बनो और घूम घाम के आए, लौट फिर बचपन लौट आए। तो शरीर की उम्र तो दीख है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, घर में बात नहीं है, लेकिन स्वभाव और स्वरूप बचपन हो जाता है। न कि देर में छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, नहीं देर में गुस्सा आ जाए, नाराज है, नहीं देर में गुस्से आ जाए, बरस पड़े बालक की तरह। तब ये बच्चा बैठे हैं, दो मेरे छोटे छोटे से रिंकी पिंकी चिंकी सी बैठी। मुझे बताओ ये कथा तुम्हारी समझ में आ रही है? अरे देवरानी जिठानी बता दो, आ रही है ना? बस मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं तारो नटखट बेटा हूं ना, बदमाश है ना? आशीर्वाद दे दो। चरण वंदना मेरी यही थे, दंडोत राम राम। मुझे बड़ी बूढ़ी रसगुल्ला तो ज्यादा प्यारी लगी, दादा से बहुत प्यारे लगे, मीठे लगे। भगवान और बड़े बूढ़े दो बैठे हो ना सामने, भगवान में पीठ कर लूंगा, बड़ी बूढ़ी में कर लूंगा, इतने प्यारे लगे। कल भी यम्मा जा रही पंजीरी खाते रही, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे बालक खामे ना भाई, दादा इससे पूरी पोटू आते दोना में घुस गई अम्मा, बामे घोरे हो पंचामृत और पोटुआ सुंदर में दी दोना फारे दिखे डोकरी न्यो छल्ला से बनाए गरिया को, ऐसे प्यारे। मुझे ऐसे जब कोई दृश्य में दिखाई देना, दादा से प्राचीनता को याद आ जाए, मैं नाच उठूं।
रात को खूब हंसो पर जब वो याद आई अम्मा की, सकल सकल आखिर पे हटा ही ना। जी गाड़ी ठाड़ी का यही अम्मा पंजीरी खा रहे मैं जा रहा हूँ बगल में ठाड़ी हूँ जानमो तो न्यो करके जी जी अम्मा ही बैठ गए और न्यू करके मुँह देख रही न्यू कर जाने का कछु कहीं होते कहीं बात में भूल गो मुझे वही याद रही उंगलियां जो टेढ़ी करके जैसी मारी पंजीरी। जय हो राधरण की जय। ये हमारी सहजता है, निश्चलता है, निष्कपटता है। ये हमारे पुरखान का जो सहज स्वरूप है ना, कबो कबो तो मैं बहुत नाचुक हूँ। मेरी मैया की उम्र 105 साल की है रही है, अभी बैठी है। हाँ। और प्यारे जब बीमार होए तो गांव सावधान है यार, मैंने सारे वो ना मर रही काल का वो और ले जाओ। क्यों? बोले अम्मा लात मारा ही सारे ना काल में झट दूसरे लेके भग जाए। और ऐसा जो है कम से कम 20 पोते तो ऐसे ही देखो जा रहे हो तो करिए बीमार से हो गांव सावधान हो तब तक दूसरा कोई मर जाए मैया बैठी रह जाए। मुझे के भैया नहीं फाइल कहाँ दो की रह गई, मैं परी रहंदा जब तक दो की रही है। तो मुझे तो सबरी मैया ऐसी देखी मेरी डोकरी बैठी हो कि माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, भोली भाली है। आज जो ब्रज की परिभाषा आज के लोगों ने परिभाषित की है, मैं खासकर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? मैंने शास्त्रों को पढ़ा है और गुरु कृपा में रात दिन गोता लगा रहा हूं। मेरा कन्हैया जहां तक गया वहां तक ब्रज है, और जिस हृदय में कन्हैया बैठा है वो हृदय भी ब्रज है। ये छोटा सा ब्रज नहीं है जिसकी 84 को परिक्रमा बना दी। मैं यहां बैठा हूं इसलिए बैठा हूं, मुझे पता है मैं ब्रज में हूं। जिसका पहनाव, जिसकी बोलचाल, जिसकी भाषा, जिसका स्वरूप, जिसकी सहजता, जिसकी सरलता ओतप्रोत एक जैसी है, वो ब्रज है। जहां करील टेटी के पेड़, मैं 2-3 दिन से जा रहा हूं उधर, बंटी की तरह शू कर ले। उधर में करील को पेड़ देखो, ये ठाड़ी झाड़ी से नीचे जाके पल्ली बगल में टैटी को पेड़। जहां तक टैटी और कदम के वृक्ष हैं और घाघरे चुंदरी को पहनाव है, ठाड़ी बोली है, वो मेरे कन्हैया को ब्रज है। जहां तक करील और कदम के वृक्ष हैं, दूध दही को खाए वो, और ठाड़ी और प्यारी वाणी है, वहां तक ब्रज है। ग्वालियर भी ब्रज में है, एमपी में। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बीकानेर और सब घाघरे चुंदरी, वहां कितनी करील मैंने देखे, कितने कदम देखा। तब मुझे लगा कि ब्रज जीवित है। और भैया कह रहे हो सतवीर यूपी की बात अब मैं यूपी की बात नहीं कहूंगा, तुम जो कहेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। हम चलते हैं सृष्टि के विस्तार में। तो इतना जरूर कहता हूं, जब वो सृष्टि का नियामक, नियंता, पोषक, संहारक परमात्मा जब अपने सृष्टि के कार्य करते 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 जब थक जाता है, ऊब जाता है,
तब वो भी खोजता है कि मुझे कोई माँ की गोद मिल जाए जिसमें जाके मैं विश्राम कर लूं। वो भी माँ खोजता है उस समय। कभी कौशल्या को पकड़ लेता है, तो कभी यशोदा को, कभी देवकी को, कभी देवहूति को पकड़ लेता है। माँ इस सृष्टि की सबसे लास्ट एंड फाइनल पावर अथॉरिटी, इससे आगे ईश्वर भी नहीं। और मुझे तो जो प्राप्त हुआ है मेरी माँ से प्राप्त हुआ, मेरे पिता से प्राप्त हुआ। मैंने उस भगवान को नहीं देखा, वो पीछे पीछे डोलते रहे मेरे, मैं बात राम राम ना करूं, पर मेरे भगवान तो मेरे माता पिता है, मेरे शरीर से। जन्म देकर, पालन पोषण देकर, संस्कार देकर मुझे गोविंद के चरणों के लायक गए, और यहाँ बैठा दिया, इसके लायक बना दिया मुझे। वो भगवान नहीं आया मुझे यहाँ बैठाने, जिसको संसार कहता है भगवान है, कोई भगवान है, कहाँ रहे तो वो मामा को जाको वर्णन में कर रहा हूँ, शास्त्र की लिखी हुई बात बता रहा हूँ। पर मेरे भगवान तो धरातल पे विराज रहे हैं। बड़े भागी है वो लोग जिनकी बुजुर्ग बूढ़े माता पिता जीवित हैं और उनकी वो सेवा कर रही है संतान। उनसे भाग्यशाली कोई नहीं। भगवान के श्री अंगों से, किस किस अंग से भगवान के से क्या क्या प्रकट हुआ, वो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भगवान के मुख से वाणी यानी सरस्वती जी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्निदेव प्रकट हुए भगवान के मुख से। ध्यान से सुनना, सृष्टि कहां से कैसे कैसे पैदा हुई है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भगवान की 7 धातुओं से 7 छंद पैदा हुए। भगवान की जीव से सब प्रकार के अन्न, रस, रसेंद्री और उनके अधिष्ठात्र देवता वरुण जी पैदा हुए। भगवान की जीव से भगवान के दोनों नाक छिद्रों से, नासा छिद्रों से 5 प्राण पैदा हुए। प्राण अपान, व्यान, उदान, समान। और भगवान की नाक के भीतर जो घ्राण इंद्रिय होती है, जो सुगंधी और दुर्गंधी को पहचानती है, ये नाक तो बाहर का हार्डवेयर है, भीतर सॉफ्टवेयर और है भीतर, जो दुर्गंधी और सुगंधी को महसूस करता है, उसे कहते हैं हम घ्राणेंद्रिय। उससे अश्विनी कुमार